हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले वर्कशीट नंबर 71 सामाजिक विज्ञान भूगोल की संसाधन एवं विकास की पुनरावृत्ति रिवीजन कर रहे हैं। पहले हमें 3 से 5 अंक वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन संसाधन क्या है और इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो हमारा संसाधन कहलाता है। इसका वर्गीकरण देखिए। उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव संसाधन, समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, और साथ ही साथ समावित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो हम वर्गीकरण के आधार पर हमने जान लिया है कि बहुत सारे संसाधन को हमने बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन कहता है मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, यानी कि मिट्टी बनाने में कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ती है। तो देखिए, मृदा निर्माण में निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे शैल, जलवायु, पेड़ पौधे, अतिक्षारण और वर्षा। तीसरा क्वेश्चन है उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आती है। अगर हम बहुत सारी चीजों का, संसाधनों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसके आंसर से आपके संसाधनों का अति उपयोग से निम्नलिखित समस्या उत्पन्न होगी। पहला, मृदा अपरदन होगी, वैश्विक तापन होगा यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी, प्रदूषण फैलेगा, जलवायु में परिवर्तन होएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी जो जैव विविधता है उसका भी अभाव हो सकता है। फोर्थ, हमारा क्वेश्चन कहता है पर्यावरण क्षति से होने वाले जो नुकसान है कभी भी राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं में ध्यान नहीं करते, यानी कि वो सीमा में बंधे हुए नहीं होते। इस कथन की आपको व्याख्या करने साथ साथ उदाहरण भी दीजिए। तो इसका आंसर देखिए आप। पर्यावरण क्षति से होने वाले नुकसान सभी को झेलने पड़ते, चाहे वो प्रदूषण हो या वैश्विक तापन। हम भूमि पर तो सीमा बांध सकते हैं पर हवा और पानी पे नहीं, इसलिए जब कोई समस्या आती है तो सभी को झेलनी पड़ती है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, भूमि पर हमने सीमा बांधेगी कि हाँ ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये न्यूजीलैंड है, ये जापान है, बट हम हवा के ऊपर तो नहीं बांध सकते ना कि हवा जो है ये इतनी हिंदुस्तान की और इतनी पाकिस्तान के नहीं। तो जब भी नुकसान होता है पर्यावरण को क्षति वाले, वो हर किसी को होता है, हर सभी को झेलना पड़ेगा। भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। भू संरक्षण यानी कि जो मिट्टी है, मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है वनारोपण, जंगल उगा के, पशुचारण का नियंत्रण करके, रक्षक मेखला और साथ साथ खनन नियंत्रण। रक्षक मेखला का मतलब होता है दीवार बना के, मतलब कि वहां पर ज्यादा उस एरिया का खत्म ना हो, उस जो मिट्टी है वो बह ना जाए, इसलिए। खनन नियंत्रण यानी कि जो भी मिट्टी के नीचे क्या किया जाता है, खनन किया जाता है कोयला निकालने के लिए, तो ज्यादा अगर खनन को रोक दिया जाए तो क्या हो सकता है, भूमि का संरक्षण होगा। और औद्योगिक जल का परिष्करण, औद्योगिक जल जो निकलता है उसको अच्छी सफाई करने के बाद अगर हम उसे डालें तो क्या होएगा, ये भी हमारी मृदा के लिए संरक्षण करेगा। आगे हमारा 4 अंक वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना एक नियोजन सर्वमान्य रणनीति है, यानी नियोजन करके ही हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है, यानी कि कहीं पे ज्यादा कहीं पर कम है, इसलिए जरूरी है कि हम क्या कर सके, एक नियोजन कर सके। यहाँ पर ऐसे ही प्रदेश है जहाँ पे संसाधन बहुत मात्रा में है और दूसरा जगह पर संसाधनों की कमी भी है, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है, यानी वहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है कोयला और खनिज। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है, यानी कि वहाँ पे विकास कम है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन है लेकिन जल कम है वहाँ पर। लद्दाख में शीत मरुस्थल है लेकिन वहाँ पर क्या है, ये अलग थलग पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, इस वजह से अलग थलग है। और साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत का धनी है। लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पर जल और आधारभूत अवसंरचना और महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, यानी कुछ है कुछ नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक स्थानीय स्तर पे संतुलित संसाधन का नियोजन करना बहुत ही आवश्यक है। यानी जब तक हम नियोजन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, कहीं पे हमें ज्यादा मिला कहीं पे कम मिला, तो इस वजह से क्या होगा, लोगों को कमी हो जाएगी। चलिए, हम पहला क्वेश्चन कहते हैं संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर देखिए, पहले का आंसर है संसाधन नियोजन संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है
कि लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले के प्रचुर भंडार है। और चौथा क्वेश्चन कहता है भारत में किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। तो आंसर देखिए आप इसका, फर्स्ट का हमने कर लिया है। सेकंड देखिए, लद्दाख प्रदेश जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी है। और कोयला और खनिज कहाँ पर है? झारखंड में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और कहाँ पर जल की कमी है? राजस्थान और लद्दाख में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।